भाई उसके बाद क्या हुआ? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बीमारी के आखिरी दिन कहाँ गुजारे? कराची में नीचे पड़े चार। कहाँ गुजारे आखिरी दिन? ये लोग कहाँ गए थे घूमने? कहाँ गए थे घूमने ये लोग? हफ्सार साथ कोयटा। कोयटा के बाद गाड़ी करके कहाँ गए थे? आप लोग देर से आए हैं, बिल्कुल गलत जवाब ना दें। कोयटा के बाद बस की थी उन्होंने। हाय पढ़े कराची। कराची कोयटा कोयटा उतरे। जियारत माशाल्लाह। जब भी तो मैं आपको बर्दाश्त करती हूँ कि आप इतने तेज है पढ़ने में माशाल्लाह, लेकिन है हद से ज्यादा बदतमीज। कहाँ लिखा हुआ जियारत? शेड करें उसको। आप दानी ज्यादा बच्चा ना बने। गुले लाला उठाए। टर्न द पेज। अभी नहीं, पूरा बताऊंगी फिर आप लोग करते रहेंगे, फिर मैं बड़ों को देखूंगी। टर्न द पेज। मंदरजा झेल शहरों और मुल्कों के नाम अल्फ़ाबेट तरतीब से दी गई जगह में खुशखत लिखें। इन अल्फाज और सबक के दूसरे पैराग्राफ की इमला के लिए तैयारी कीजिए। ये जितने भी लिखे हुए शहर और मुल्क हरूफ तहज्जुद के जरिए करें। सबसे पहले कौन सा आएगा इधर? मुल्क या जगह। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अलिफ से ढूंढे। अलिफ से कहाँ है? क्या लिखे इन दो लाइनों में अलिफ से? इस्लामाबाद और पागल है आप। और किसी मुल्क का नाम है? हाँ भाई, इस्लामाबाद और नीचे की लाइन भी देखें। अलिफ से होता है कोयटा। ईरान सिर्फ वहां बता रही है। पेशावर अलिफ से होता है। अमेरिका चमाट खाएंगे अब आप। मुल्तान अलिफ से होता है। पहले अलिफ के अल्फाज लिख के सारे लाइन से, उसके बाद बे से, फिर पे से। पहले सारे अलिफ के लाहौर अलिफ से बता रही हूं मैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। हाँ यहाँ पर ना, यहाँ पर सारे पहले अलिफ से लिख लें। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। अब बे से ढूंढे है कुछ? बे से है क्या है? बे से क्या है? बेरे तो अलिफ्ता नून ये। बेरे बर तो अलिफ्ता बरता नून ये है। बरतानिया एक मुल्क है। फिर उसके बाद भारत। फिर पे से कुछ है। पहले अलिफ से लिखना नहीं है, शुरू कर दें अब बस। हाँ हरूफे तहज्जुद से चले। अच्छा अब रुक जाए, रुके अभी नहीं लिखे, रुक जाए बच्चों, रुके अभी। मुझे बड़ों को भी पढ़ाना है ना। आप लोगों को मैं काम शुरू करवाती हूँ, फिर आप लोग करते रहे। अब आपने यहाँ पर ना इन दो लाइनों में हरूफे तहज्जुद के जरिए लिखे। जो पहले आया वो पहले, जो दूसरा आया दूसरा। और दानिश में बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी अगर आप नहीं समझेंगे तो। ये यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद ये लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है, 3। ये देखिए 3। अखरोट बादाम पिस्ता मूंगफली चुलगोजे काजू हाय खुबानी यम यम इंजीर आए हाय खुश्क मेवे कहलाते हैं। उनके नाम अपनी कॉपी में लिखें और इनकी तस्वीर बनाएं या चिपकाएं। अब आप ये सब पहले ये ऊपर बुक में लिख लेंगे, फिर कॉपी में काम शुरू होगा। सबसे पहले कॉपी में आप अल्फाज मायनी लिखेंगे। उसके बाद आपकी अखरोट बादाम पिस्ते मूंगफली ये कॉपी में लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, कलर करेंगे। अखरोट खाया है? बादाम खाया है? पिस्ता वो छोटा सा होता है वाइट रंग का, इतना सा, उसमें ग्रीन कलर का होता है पिस्ता। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास पड़ा हो तो एक दिखाती हूँ मैं। मूंगफली, चिलगोजे,
बहुत महंगे, 6,000 रुपये किलो चिलगोजे हैं। ब्राउन रंग का इतना सा, इतने मज़े का होता है मूंगफली की तरह, इतने मज़े का होता है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर ना, वहाँ पर जो है ना लड़ाई हो रही है, फौज आई हुई है उधर, और वहाँ के जो लोग हैं ना चिलगोजे तोड़ने नहीं देते, तो इसलिए ना वहाँ पे बहुत महंगा हो गया। बचपन में जैसे मूंगफली खाते हैं ना आप लोग अभी, वैसे हम बचपन में चिलगोजे खाते थे, लेकिन अब वहाँ कोई जा नहीं सकता। ओके, खुबानी, खुश्क खुबानी, खुश्क खुश्क होती है, बहुत मज़े की होती है खुश्क खुबानी। हाँ बेटा, ये तो आता है रात का वो मूंगफली वाला टन टन करता हुआ ठेले वाला आता है, उसके पास सब कुछ होता है, तो पैसे जमा करके ले। हाँ, 50 रुपये जमा करें, फिर ये सारी चीज़ें खरीद। अच्छा, मैं सबसे पैसे जमा करके ये सारी चीज़ें मंगवाती हूँ मैं, और फिर हम लोग खाते हैं। तो एक एक को देना पड़ेगा 100-100 रुपये एक एक को, क्योंकि ये महंगा सामान है। फिर मैं ये सब चीज़ें ले आऊँगी मिला के, बहुत महंगा, 1,000 रुपये पाव, 500 रुपये पाव अखरोट, हाँ बहुत महंगा है। फिर ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी मैं, फिर हम उसको मिक्स करेंगे, इधर देखो, उसके बाद फिर ना थोड़ा थोड़ा बांटेंगे सबको। सब बच्चे 150-150 जमा कराएं, 150 कराएं, अभी जमा शुरू करें। ये नहीं कि कल ही आप 150 दे दें, नहीं, थोड़ा थोड़ा जमा कराएं, थोड़ा थोड़ा। कभी अभी अभी लूँगी मैं, नहीं बाबा, कल मैं अपनी अम्मी के पास जाऊँगी। मैं अपनी अम्मी के पास पता नहीं कब से नहीं गई, मुझे कितना गुनाह मिलेगा, मेरी अम्मी मुझे कितना याद करती हैं। ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं। अच्छा, इंजीर, ये सारे खुश्क मेवे कहलाते हैं, ये सर्दियों में खाते हैं, तो हम सब ये ख़रीद के लाएंगे, फिर सारे पैसों से फिर सबको मिला देंगे, फिर थोड़े थोड़े सबको हिस्सा बांटेंगे, फिर खाएंगे चाय के साथ इंशाल्लाह, अकेले अगले सैटरडे को। तो आप लोग अगले सैटरडे तक ना, आज हफ्ता है ना, अगले सैटरडे 8 दिन तक आप लोग ना पैसा जमा कराते रहे मेरे पास, 150-150 एक आदमी जमा कराएगा। चले, अब आ गए, ये आपको अखरोट बादाम कॉपी में लिखना है, अल्फाज मायनी कॉपी में लिखना है। अब आ गया ये सवाल जवाब, अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे? अब्बू क्यों नहीं राजी हो रहे थे कोयटा जाने के लिए? उनकी टांग में तकलीफ थी, टांग का ऑपरेशन हुआ था, अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। अभी कोई नहीं देखेगा ये। अच्छा, सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था जब वो लोग उतरे कोयटा? तो पढ़े, बोर्ड पे क्या लिखा था? सरियाब रोड, सरियाब रोड लिखा था। सवाल नंबर 3 मैं बताऊंगी नहीं, चाहे आपको आए ना लिखने या ना आए। हाँ लिखेंगे, अभी ये कर ले, फिर आप शुरू कर देंगे काम, तो मैं इनको देखूंगी बड़ों को। सवाल नंबर 3, ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? जब वो लोग ज़ियारत पहुंचे तो कहाँ घूमने गए? ज़ियारत, पहले तो वो लोग कोयटा गए, कोयटा से ज़ियारत गए, फिर बलूचिस्तान तो सूबे में, पहले वो लोग कोयटा गए, फिर उन्होंने गाड़ी करके ज़ियारत गए। ज़ियारत में कहाँ घूमने गए? कहाँ घूमने गए? जिसने पाकिस्तान बनाया है कायदे आज़म के घर गए, ज़ियारत में कायदे आज़म के घर गए। ये रहा कायदे आज़म का घर ज़ियारत में, ये कायदे आज़म का घर है। चलें, ये हो गया। सवाल नंबर 4, क्या आप कहीं जाते वक्त किताबें साथ रखते हैं? हाँ देते दे, मैं आपसे बात करूंगी। सवाल नंबर 5, इस कहानी का मरकजी ख्याल क्या है? सैर करना, सैर करने गए थे ना, इस यानी कि ना मकसद क्या है इसका, इस कहानी का क्या मकसद है? तो वो सैर करने गए थे, सैर करने, सैर। हाँ, छठा सवाल, आखिरी सवाल, छठा, इस कहानी का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा और क्यों? सबसे अच्छा इस कहानी में आपको कौन लगा? सबसे अच्छा कौन बंदा लगा इस कहानी में? सबसे अच्छा कौन बंदा लगा आपको? क्यों? उसने तो कुछ भी नहीं किया। अब्बू, खर्चा सारा अब्बू ने किया।
घुमाया अब्बू ने, झरनों में पानी, ये वो सब अब्बू की माल के ऊपर ऐश किया सबने। तो सबसे अच्छा किसका किरदार था? अब्बू। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आखिरी अल्फाज, छुट्टियाँ। चलें छुट्टियाँ का जुमला बनाएं। हम छुट्टियों में गांव जाएंगे, है ना? हम छुट्टियों में गांव जाएंगे। चले दूसरा, सफ़र। मैं हमेशा बस में सफ़र करता हूँ। मना, हमें अम्मी गाली देने से मना करती हैं। अम्मी अब्बू गाली देने से मना करते हैं लेकिन खुद देते हैं। खुशबू, फजर, हम सबको फजर की नमाज पढ़नी चाहिए। हमें फजर में उठना चाहिए। कौन कौन उठ जाता है फजर में, यानी सूरज निकलने से पहले? आप क्या करते हैं शोएब उठ के? क्या करते हैं फिर? वॉशरूम जाके मुँह हाथ धोया, फिर कौन बनाता चाय? हैं? अच्छा, आप लोग इनके निशा के साथ ना, आपका किचन नहीं है निशा के साथ? नहीं, सब मिलके साथ नहीं खाते? अच्छा चलें, ठीक है। अब फजर, खुशबू का जुमला बनाए। खुशबू का, मुझे गुलाब की खुशबू पसंद है। हाय, सुकून मिल जाता है गुलाब की खुशबू। गुलाब की खुशबू किसने बनाई है? अल्लाह ने। संभाल, हाँ, अपनी किताबों को संभाल के रखें, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। क्रिकेट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस अब आपका काम खत्म हो गया, अब मैं उधर देखूंगी।